हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो हम कंटिन्यू करते हैं जो अपना लास्ट लेक्चर जहाँ से मैंने छोड़ा था कि पिछली बार मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल करना सिखाया था। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट करूँगा। आज रिएक्ट की एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा कैसे चलती है, और पढ़ेंगे हम रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेंगे विदाउट इंस्टॉलेशन। अगर आप इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके सिस्टम में रैम कम है, या फिर सिस्टम में XYZ कोई सी प्रॉब्लम है, तो आप इसको विदाउट इंस्टॉल भी रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ वीट। तो उसको सिखाएंगे हम, और उसको सिखाऊंगा कि कैसे फास्टेस्ट वे में उधर से भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने VS कोड पे जाते हैं पहले, और फिर सीखते हैं पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने से पहले अपने वीट.dev पे जाएं। इसमें जाने के बाद अपनी गाइड पे गए। गाइड पे जाने के बाद नीचे आते हैं। हमने पिछली बार npm create वीट से हमारा इंस्टॉलेशन किया था अपना वीट को, और उसके बाद चलाने के लिए हमने किया था सिंपल प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट बना दिया था। फिर npm इंस्टॉल करना है और npm run dev। npm इंस्टॉल क्यों करना है? npm इंस्टॉल करने से सारी नोड मॉड्यूल जो है हमारे सिस्टम में अभी है नहीं। देखिए, नोड मॉड्यूल नहीं है, इससे नोड मॉड्यूल आ जाएगा हमारे सिस्टम में। नोड मॉड्यूल का क्या काम है, जब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा सारा, तो आपको बताऊंगा नोड मॉड्यूल का क्या काम होता है और npm इंस्टॉल से क्या क्यों यूजफुल है। अब npm इंस्टॉल के बाद मेरे पास नोड मॉड्यूल भी आ गया है। सीधा npm run dev, यहाँ से npm run dev चलाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो जाता है। प्रोजेक्ट उसने बता दिया है, रन हो गया है लोकल होस्ट 5173 पे। इस URL को मैं कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल चल गया है, जिसमें देखिए एक ये बटन भी दे दिया है इसने ऑटोमेटिक, आजकल आने लगा है, पहले नहीं आता था ये। SRC के अंदर FJS में इसने मुझे दिया है ये काउंट का बटन, ये काउंट बटन इसने ऑलरेडी इसमें डाल के दिया है। तो चीज़ें ठीक है। मेरा वीट स्टार्ट हो गया है विद द हेल्प वीट प्लस रिएक्ट, दोनों के लोगो आ गए हैं इधर। तो वीट इंस्टॉल हो गया है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको, लोकल होस्ट 5173 ही क्यों रखा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको ये लिख देता हूँ। इसमें लिखने के बाद देखिए VITE था, वीट वीट का वी जो है रोमन 5 की तरह लग रहा है आपको, वी मतलब रोमन 5, तो इसकी जगह रोमन 5 की जगह लिख देते हैं 5। आई जो लग रहा है 1 की तरह लग रहा है, तो लिखते हैं 1। टी जो लग रहा है 7 की तरह दिख रहा है, तो 7। और ये जो ई है ये उल्टा 3 है, तो 3। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वीट ने 5173 की तरह ही क्यों लिखा, लोकल होस्ट 5173 को ही क्यों चूज किया, क्योंकि वीट और 5173 में बहुत सिमिलरिटी है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं बताना चाहता था। बाकी इसका वैसे कोई यूज नहीं है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने इस ईयर इसलिए रखा होगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इसको सेव नहीं करते, इसको कैंसिल करते हैं, डोंट सेव। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिटर्न के बाद सारी चीज़ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे सिंपल H1 टैग में मोहित डिकोड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब ये पूछा किससे फॉर्मेट करो, जावास्क्रिप्ट या पीटीआर। मेरे पास पीटीआर है, तो मैं पीटीआर से फॉर्मेट कर लेता हूँ। पीटीआर एक एक्सटेंशन है जो इजीली आपको यहाँ मिल जाएगी, एक्सटेंशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पीटीआर डाउनलोड कर लें। अब मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, देखता हूँ, तो देखिए मोहित डिकोड आराम से चेंज हो गया। जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, तो प्रोजेक्ट में कोई कमी है नहीं इस समय। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि हाउ टू यूज़ रिएक्ट विदाउट इंस्टॉलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें रैम बहुत कम है, मेमोरी बहुत कम है, इसमें इजीली एप्लीकेशन नहीं चलती हैं, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बहुत ही ओल्ड सिस्टम होते हैं, उसमें VS कोड नहीं डाल सकते, उसमें नोड नहीं डाल सकते, और रिएक्ट इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगता है। पहला रीज़न तो ये है इसको ऑनलाइन यूज़ करने का, कि विदाउट इंस्टॉलेशन यूज़ करने का। और दूसरा रीज़न कि जो वीट के साथ जो रिएक्ट का कोलेबोरेशन हुआ है ना, वो जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन टूल दे रहा है रिएक्ट 19 रिएक्ट के साथ, वो एकदम फास्ट है। फास्ट के साथ साथ अगर आप एक सिस्टम में अभी यूज़ कर रहे हैं इसको, अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक सिस्टम में, तो वो अपना प्रोजेक्ट दूसरे सिस्टम में भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी भी वीट प्रोवाइड कराता है जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ। तो आज हम सीखेंगे कैसे विदाउट इंस्टॉलेशन रिएक्ट को कैसे यूज़ करें, वो भी फास्टेस्ट वे में, जो मेरे को लगता है वो एकदम जितना VS कोड फास्ट है उतना ही वो फास्ट है। तो इसलिए दोनों के बीच में कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। और जो सारी चीज़ें VS कोड और ऑफलाइन में कर सकते हैं आप, वही चीज़ उस ऑनलाइन टूल में कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
उसमें आज हम एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं करके, जिसमें एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा और अपने कंपोनेंट में काउंट का एक छोटा सा कोड लिख के दिखाऊंगा, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि वो वीट टूल भी इतना ही इफेक्टिव है। तो सिंपल जाते हैं वीट डॉट डेव पे। इसमें जाने के बाद डेव में गाइड पे, इस पे जाने के बाद नीचे आते हैं तो इसमें पता चलेगा जावास्क्रिप्ट में इतने सारे टूल को वीट सपोर्ट करता है, और टाइपस्क्रिप्ट में भी ये सब जितने भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हैं इन सबको सपोर्ट करता है। अभी हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं रिएक्ट। ये सब जो है इसके ऑनलाइन टेम्पलेट भी हैं, इन सब में आप ऑनलाइन कोड कर सकते हैं वो फास्टेस्ट वे में। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं रिएक्ट पे, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ साइन इन होगा या गेट स्टार्टेड होगा। अगर आप साइन इन कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो इसको आप किसी भी सिस्टम पे अपना उस पर लॉग इन करेंगे किसी भी सिस्टम पे, और सिंपल वो अपने कोड को देख सकते हैं जो भी टूल होता है। अभी देखिए जितने हम बात कर रहे थे उतनी देर में इसने npm इंस्टॉल करा यहाँ पे, और अपना लोकल होस्ट 5173 पे मेरी एप्लीकेशन चला दी। देखिए कितना फास्ट था, npm इंस्टॉल भी कर लिया और सिस्टम भी चला दी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर भी एकदम वैसा ही है जैसा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है VS कोड में, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, सारे ये जितनी भी चीजें हैं क्या काम करती है नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आते हैं अपने SRC के अंदर, एप.js के अंदर। इसमें जाने के बाद ना मैं इस सबको पहले डिलीट कर देता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा आपको। इसमें लिखता हूँ मैं H1 और इसके अंदर मोहित, और इसमें बंद कर देते हैं टैग को, H1 बंद कर देते हैं। तो अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी भी इसने दी हुई है। तो देखिए मैंने रन टाइम पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे चेंज हो गया, तो मतलब मेरी एप्लीकेशन एकदम ठीक चल रही है। अब मैं थोड़ी सी इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके ना एक कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ। कॉम्पोनेंट बनाने के लिए सिंपल SRC पे गए, और देखिए यहाँ पे एक न्यू फाइल का एक फाइल वो भी आ रहा है आइकन। इसमें मैं लिखता हूँ user.jsx। इसमें याद रखना एक चीज कि जो JSX से लिखना पड़ेगा, पहले ना JS से भी काम चल जाता था। अभी जब से ये वीट के साथ टाइप हुआ है इसका, तो JS से कुछ नहीं चलता, JSX लिखना बहुत जरूरी है। यहां मैंने बनाया एक कंपोनेंट, इसमें मैं लिखता हूं कॉन्स्ट यूजर, इसमें रिटर्न H1 मोहित डिकोड्स, और यहाँ H1 यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूजर। तो यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बना लिया सिंपल, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब मैं app.js में जाता हूँ, यहाँ पे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर, यहाँ से सिंपल मैंने उस कंपोनेंट जो बनाया था इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर दिया था, तो इजीली यहाँ से इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद इसको मैं यूज कर लेता हूँ यूजर। तो उसी से सेम कंपोनेंट को मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो देखिए मोहित डिकोड यहाँ लिख गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंट, एक सिंपल काउंट बना के दिखा देता हूँ एग्जांपल बना के, उससे क्या होगा आप समझ जाएंगे। ये सिंपल ठीक है, ये सही लिखा है काउंट सेट काउंट। इसके नीचे बनाता हूँ इस काउंट को, इसमें क्या करेंगे एक बटन बनाता हूँ, बटन में ऑन क्लिक इसमें सेट काउंट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सेट काउंट, और यहाँ से कर लेते हैं काउंट कॉपी, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जो। सेट काउंट के अंदर काउंट +1। इसमें क्या हुआ, मैंने काउंट को +1 करके बना दिया। अब इस बटन को बंद करके यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, सिंपल ये बटन बंद कर देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक बटन बनाया इंक्रीज का, और इस बटन को बंद करके इसके अंदर मैंने ऑन क्लिक पे इस बटन को इंक्रीज करा दिया 1+1। ऐसे इसको कॉपी करके ना, इस पूरे लाइन को कॉपी करके मैं एक डिक्रीज का बटन बना देता हूँ, काउंट -1 और
डिक्रीज, DCREM, डिक्रीमेंट। और एक बटन और बना देता हूँ, यहाँ पे सेट काउंट 0 कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, रीसेट का बटन, रीसेट बटन। तो इसमें 3 बटन बना दिए मैंने। यहाँ पे मैं इंक्रीज करूँगा तो इस काउंट के बाद मैं इस काउंट को दिखाने के लिए भी एक बटन बना देता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ इस काउंट को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए काउंट 0 था, इनिशियली काउंट 0 था। जब मैं इंक्रीज करूँगा तो यहाँ काउंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज करूँगा तो डिक्रीज होगा, रीसेट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने एक फंक्शन भी बना के दिखा दिया, यहाँ एक मैंने यूजर भी, यहाँ मैंने एक कंपोनेंट भी बना के इसके अंदर दिखा दिया। मोहित डिकोड एक डिफरेंट कंपोनेंट से आ रहा है। ये देखिए ऑफलाइन मेथड से कितनी इजीली आप काम कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। साइन इन और कर लेंगे तो ये किसी भी सिस्टम पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वीट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ऑफलाइन मेथड के लिए भी और अपना VS कोड के लिए भी। तो आज आपने सीखा कि रिएक्ट को विदाउट इंस्टॉलेशन कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।